नमस्कार दोस्तों, पोर्चुगल में रहने की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि पोर्चुगल में किस तरीके के ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, फर्नीचर स्टोर्स वहाँ पे कैसे होते हैं, सिम कार्ड्स आप वहाँ पे किस तरीके के परचेज कर सकते हैं, और लास्ट में मैं टच करूंगा कि भारतीय ग्रोसरीज के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। तो पोर्चुगल पहुंचने के बाद में जो सबसे पहली चीज़ जिसकी शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी इंटरनेट और सिम कार्ड। यदि आपकी उम्र 25 साल से कम है तो वहाँ पे नॉस करके एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी एक सब्सिडरी है या एक ब्रांड नेम है जिसका नाम है WTF। WTF 25 साल तक के लोगों के लिए बहुत ही एक नॉमिनल रेट पे सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही कम चाहिए, कई बार तो वो लोग पासपोर्ट भी नहीं मांगते हैं, और 10 यूरो के अंदर आपको 3 महीने के लिए काफ़ी अच्छा खासा डेटा यानी 5 GB डेटा, अनलिमिटेड नेशनल मिनट्स, पोर्चुगल के अंदर आप काफ़ी कॉलिंग कर सकते हैं और आप SMS भेज सकते हैं 5000 मिनट तक के, 5000 SMS। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है और 3 महीने के लिए सिर्फ 10 यूरो, मतलब करीब समझ लीजिए 800-900 रुपये के अंदर आपको 3 महीने की ये सर्विस मिल रही है, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी उम्र 25 साल तक ही होनी चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन यदि आप शाम को 6 बजे के बाद में कई मॉल्स वॉल्स में जाएंगे तो आपको वो लोग बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी दे सकते हैं, तो ज़्यादा उम्र होने पे भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होगी वो है आपके घर पे अगर आपको वाईफाई कनेक्शन चाहिए। वाईफाई के लिए आप नॉस या मियो के पास ना जाकर के वोडाफोन की अगर सर्विसेज लें तो वो बेटर है। पोर्चुगल के अंदर वोडाफोन ना कि एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है बल्कि फास्ट भी होती है और शायद सबसे इनएक्सपेंसिव भी है वो, जितनी स्पीड प्रोवाइड करता है उसके लिए। तो वोडाफोन के प्लान्स आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। यूरोप में कहीं पे भी MRP का कंसेप्ट नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी कोई चीज़ भारत जैसी जो चीज़ है वो कहीं पे भी नहीं होती यूरोप में। तो आपको इसका मतलब है कि एक सेम चीज़ 10 यूरो की मिल रही होगी एक पर्टिकुलर स्टोर पे और दूसरे स्टोर पे हो सकता है वो 2 यूरो की भी मिल सकती है। इतना फ़र्क मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अलग अलग स्टोर्स देखने चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ, कुछ जो सुपर स्टोर्स हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट, लिडल, पिंगोडोस और मिनी प्रेसो, इनके प्राइसिंग जो है काफ़ी अलग अलग है। लिडल क्वालिटी बेहतर रखता है चीज़ों की, प्राइसेस उसके अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव है काफ़ी कॉन्टिनेंट के मुकाबले। कॉन्टिनेंट में भी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन प्राइसिंग उसकी थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे हमेशा। मिनी प्रेसो और पिंगोडोस जो है वो घर के आसपास के मार्केट की तरह है, मतलब आपके घर के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ना कोई मिनी प्रेसो, पिंगोडोस वगैरह ज़रूर मिल जाएगा आपको। पोर्चुगल के अंदर फार्म फ्रेश स्टोर यानी जिसे फार्मर्स मार्केट जिसको कहते हैं कई जगहों पे, या फिर सब्जी मंडी जैसे हमारे यहाँ पे होती है, तो वो एक छोटे फॉर्म में होता है। कई जगहों पे इस तरीके की फार्मर्स मार्केट लगता है जिसको सब्जी मंडी भी आप कह सकते हैं। कई जगहों पे सैटरडे को लगता है, कभी संडे को लगता है वगैरह वगैरह। तो आपको अपने घर के आसपास में यदि कोई फार्मर्स मार्केट मिल रहा हो तो वो आपको जो जिस दाम पे सब्जियां और फल प्रोवाइड करेगा उस दाम पे आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, ना पिंगोडोस, ना मिनी प्रेसो, लिडल, कॉन्टिनेंट कोई भी नहीं दे सकता। फर्नीचर के लिए मैंने पोर्चुगल में बहुत कुछ देखा, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे। सेकेंड हैंड स्टोर्स भी मिल जाएंगे आपको, आपके घर के आसपास में आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपको कोई किसी से आप पूछ सकते हैं, कोई बता सकता है। सेकेंड हैंड स्टोर्स के अंदर बतेरी बार्गेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो 180 यूरो बोल रहा था और वो 50 यूरो या 40 यूरो में भी देने को तैयार हो गया था बंदा। कई स्टोर्स होते हैं उनके यहाँ पे वैसे ही बहुत नॉमिनल दाम उन्होंने रख रखा होता है चीज़ों का, वहाँ पे नहीं होगी इस तरीके की बार्गेनिंग। पर कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है तो आप सिर्फ प्राइस सुन के बाहर मत आ जाइए, वो लोग नेगोशिएट करते हैं। यदि आप पोर्चुगीज़ नहीं बोलते हैं तो जो मैं किया करता था, मैं एक पेपर पे लिख करके मेरा प्राइस उनको सरका करके दे देता था, उन्हें समझ में आता था तो ठीक है, नहीं तो वो अपना एक प्राइस लिख करके दे देते थे। बहुत ईजी है इस तरीके की बार्गेनिंग करना सेकेंड हैंड स्टोर्स में। यदि आपको ढंग का फर्नीचर चाहिए तो आप आइकिया भी ट्राई आउट कीजिए। आइकिया पे स्टैंडर्ड रेट्स मिलेंगी आपको, यूरोप वाइड स्टैंडर्ड रेट्स जो हैं उसकी वो मिलेंगी। और आइकिया पे एक सेकंड्स का माल भी होता है। वो क्या होता है कि जैसे उनके पास में कोई लास्ट पीस बच गया कोई चीज़ का, या पन्नी फट गई थी, अब वो बिना कवर का है, तो उसको वो लोग अलग एक जोन बना देते हैं, वहाँ पे जाकर के आप वो चीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। उस चीज़ में कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये हर रोज़ अलग अलग होता है। यदि आपने एक दिन नहीं लिया वो चीज़ और दूसरे दिन आप गए तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ पे।
यदि आप लिस्बन जा रहे हैं तो आपको वैसे भी भारतीय ग्रोसरीज खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे। मैंने लिस्बन में टाइम कम बिताया है, मैंने पोर्तो में ज़्यादा टाइम बिताया है। पोर्तो वहाँ की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, पर वहाँ पे भारतीय ग्रोसरीज के स्टोर सिर्फ 2 हैं और वो पुराने पोर्तो में साओ बेंतो स्टेशन के बिल्कुल पास में। तो एक स्टोर का नाम है अली इंडियन ग्रोसरीज और दूसरे का नाम है ताल्हो हलाल। तो ये दोनों ही स्टोर्स पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ताल्हो हलाल के ज़्यादातर रेट्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और एक गली छोड़ कर के ही हैं ये दोनों, बहुत पास में एक दूसरे के। उसके अलावा कई बांग्लादेशी स्टोर भी हैं वहाँ पे, लेकिन ताल्हो हलाल पे आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी और उनकी रेट्स भी कॉम्पिटिटिव हैं। उम्मीद है आपको पोर्चुगल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको पोर्चुगल की सीरीज़ में कुछ और जानने की इच्छा हो, पोर्चुगल में कैसे क्या चीज़ होती है, यदि आपको कुछ और भी पता करना हो तो आप मेरे लिए कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और यदि आपको इसमें कुछ काम की चीज़ें मिल रही हो अगर, तो प्लीज़ वो लाइक का बटन जो है छोटा सा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।